टिक न्यूज। इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद हार्दिक हर एक दिन राह देख रहे हैं अपना कदभार बीजेपी में बरपाने का। कांग्रेस में सालों रहकर जिस हार्दिक को नहीं मिले मौके जनता का कायाकल्प करने के लिए, जनता के कल्याण के लिए, कल्याणकारी वायदे तो बीजेपी ही करती है और पूरा भी करती है। हार्दिक ने कहा कि जो आंदोलन उन्होंने किया कांग्रेस पार्टी में रहकर, जो उन्होंने जनता के लिए सोच रखी, उसे साइडलाइन किया गया था कांग्रेस में। कांग्रेस छोड़ने के पीछे का सबसे बड़ा कारण हार्दिक ने बताया। अब वो बीजेपी में आए हैं। बीजेपी में हर कार्यकर्ता और हर एक सपोर्टर, समर्थकों की सुनी जाती है। जनता के हित में अगर कोई प्रस्ताव सामने लाया जाए तो उसे पारित करने के लिए आगे के लीडर्स इस पर अपना मत रखते हैं। मोदी जी खुद उसे सुनना पसंद करते हैं, अमित शाह भी सुनते हैं। अब हार्दिक ने यह भी कहा है कि कैसे टिकट मिलने को लेकर उनके लिए काफी ज्यादा आस बढ़ती जा रही है बीजेपी में। बीजेपी वाकई में उन्हें उनके गांव से सीट दे सकती है। विधानसभा चुनाव इस साल जो दिसंबर के महीने में 1 दिसंबर और 5 दिसंबर की तारीख को होने वाला है, उसे लेकर हार्दिक ने कहा टिकट मिलने की संभावनाओं पर, बीजेपी से बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावनाओं पर अपनी तरफ से अपने दिल के हाल बयां किए हैं हार्दिक ने, जिससे अब सवाल खड़ा होता है क्या वाकई में हार्दिक को मिलेगा मौका। क्योंकि भूपेंद्र भाई पटेल मुख्यमंत्री के साथ मोदी जी अहमदाबाद में जहां रोड शो कर रहे हैं, वहीं केजरीवाल उन पर तंज कसते हैं। वहीं हार्दिक जो है कांग्रेस और आप पर निशाना साधते हैं और कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी मैदान पर तब होते हैं जब चुनाव करीब होता है, फिर सब गायब हो जाते हैं। स्थितियां काफी अलग है। जानते हैं हार्दिक ने रिसेंटली क्या कहा है, देखिए रिपोर्ट। बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर, बीजेपी से टिकट मिलने पर, गुजरात चुनावी मैदान पर उतरने पर हार्दिक ने हाल ही में जो स्टेटमेंट दिया उसकी चर्चा हम करेंगे। गुजरात में युद्ध भारी है और इसी पर हार्दिक से सवाल किया गया। मोदी फैक्टर पर गुजरात चुनाव को लेकर अल्पेश ठाकुर, हार्दिक पटेल ने कई तरह के स्टेटमेंट दिए। दोनों शिरकत करते नजर आए कार्यक्रम में। कांग्रेस पार्टी में स्थान नहीं दिया जाता था, उनके मुद्दों को ये उन्होंने कहा, जमकर निशाना कांग्रेस पार्टी पर साधते हुए। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि दोनों ने कई और स्टेटमेंट दिए हैं। जी हाँ, बताया जा रहा है कि गुजरात विधानसभा चुनाव में टिकट मिलने को लेकर भी हार्दिक ने जवाब दिया है। बेधड़क आंदोलन करने वाले हार्दिक गुजरात को लेकर जवाब देते नजर आए। चुनावों के अहम मुद्दे और रणनीति पर भी बात की हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर ने। साथ ही साथ उन्होंने मन बनाया है टिकट पाने को लेकर। गुजरात में बीजेपी तोड़ेगी अपनी ही जीत का रिकॉर्ड कहा जा रहा है। हार्दिक और अल्पेश ने खुद कहा कि कई आधार है इसके, जनता की सुरक्षा, जनता की शिक्षा, जनता की और साथ साथ में उन्नति, इस सब में उसके पिता का हाथ साथ होता है, हर परिवार में बच्चे का। वैसे ही जिस तरह से हार्दिक ने कहा कि बीजेपी को जीत मिली है क्योंकि बीजेपी ने जनता की ज़रूरत पूरी की है, और इसीलिए हार्दिक, अल्पेश और जिग्नेश मेवानी, जिनकी तिकड़ी आपने 2017 में देखने को देखा, वो लौट कर नहीं आ रहा। हार्दिक पूरी तरह से तैयार है। बीजेपी देगी अगर चुनाव लड़ने का टिकट तो हार्दिक इसे लेकर पीछे नहीं हटेंगे। तो आपने सुना जाना हार्दिक के स्टेटमेंट्स के बारे में, हमने आपके बीच बात की। अब यहीं पर वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। फिर लौटेंगे फिर से गुजरात चुनावी प्रक्रिया को लेकर और क्या क्या बदलाव पार्टी कर रही है। पक्ष विपक्ष के नेताओं का एक दूसरे पर जुबानी जंग किस ओर जा रहा है, ऐसी ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए आप देखते रहें टिक न्यूज। नमस्कार।